हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इसी मस्ती के साथ पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है रसायन विज्ञान का परिचय, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और रसायन विज्ञान का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति मिस्र देश के कीनिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। यानी मिस्र जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता है और वहां पर वहां की भूमि बहुत उपजाऊ होती थी। तो समझ लीजिए कि इसी उपजाऊ भूमि से ही काली मिट्टी का संदर्भ लिया गया है। अब आगे देखेंगे कि जो कीमिया शब्द है, इसका सफर कहां से लेके कहां तक चला। तो जो कीमिया शब्द है, इसका सफर अरब देश से शुरू हुआ। मतलब ये कीमिया अरब देश में जब पहुंचा तब इसको अलकीमिया के नाम से जाने जाने लगा। और यही शब्द जब यूरोप पहुंचा तो यूरोपियन भाषा में इसे एल्केमी कहा जाने लगा। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के दौरान जहां इस एल्केमी को एक आर्ट या कला के रूप में जाना जाता था, जिसके अंतर्गत धातुओं को सोने में बदलने की कला या जादू टोना रहस्य माना जाता था, आगे चलकर यह रहस्यवाद समाप्त हो गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक यह एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित हुआ, जिसे आज हम लोग केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की प्रमुख कितनी शाखाएं होती हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है और इसकी कितनी शाखाएं होती हैं। तो देखेंगे, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन एवं इनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो देख लिया आप लोगों ने कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन एवं उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे आगे कि रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो रसायन विज्ञान की 5 प्रमुख शाखाएं हैं। 5 प्रमुख शाखाएं हैं। वैसे तो रसायन विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, इसकी बहुत सारी शाखाएं और उप शाखाएं हैं, लेकिन इसमें यहाँ आपके लिए 5 प्रमुख शाखाओं के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहला आपका है कार्बनिक रसायन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन क्या होता है? तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अथवा बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक जो है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं CH4। तो देखेंगे इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये मेथेन है, इसको पढ़ते हैं मेथेन, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होता है? तो जो हाइड्रोकार्बन से जनरेट होते हैं, यानी इन्हीं से बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एथेन है C2H6, तो इसी से बनेगा C2H5OH। एक हाइड्रोजन के इसमें से निकल जाने से OH आ गया, तो ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हो गया और ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। तो कार्बनिक रसायन में हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अकार्बनिक रसायन, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम उन सभी यौगिकों का अध्ययन करते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सोडियम है और क्लोरीन है, इसमें कार्बन नहीं है। AgCl, सिल्वर क्लोराइड है, इसमें आप देख रहे हैं कि सिल्वर है और क्लोराइड है, कार्बन नहीं है। तो अकार्बनिक में हम ऐसे यौगिकों का अध्ययन करते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा खनिजों का, धातुओं का, अम्ल, क्षार और लवण। तो धातुओं में 118 तत्व की खोज हुई है, इनमें से कुछ अधातु हैं और कुछ धातु हैं। तो अधातुओं में कार्बन को छोड़कर सबका अध्ययन इसमें किया जाएगा
और खनिजों में आप लोग जानते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। अम्ल में आप देखेंगे जैसे आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार है तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। लवण है आपका NaCl। तो इन सभी अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन जो है अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। फिर आगे देखेंगे भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का ये मिला जुला रूप होता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं? तो देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के पीछे के जो नियम और सिद्धांत होते हैं और उनमें ऊर्जा परिवर्तन जो होता है उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब इसमें इसका एग्जाम्पल आपके सामने दिया है कि ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी में हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग कैसा है, यानी कि वेग का अध्ययन उसमें करेंगे हम। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है, यानी कि भौतिक रसायन कहलाता है। इसी तरह से अगला आपका है वैश्लेषणात्मक रसायन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें पदार्थों की पहचान एवं उसकी संरचना का विश्लेषण किया जाता है, साथ ही मात्रा का निर्धारण भी किया जाता है। जैसे व्यवहारिक उदाहरण में लेंगे आप लोग, जैसे खून की जांच एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी, इन सब का अध्ययन जो है वैश्लेषिक रसायन या वैश्लेषणात्मक रसायन या एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार अगला है आपका जैव रसायन, जिसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का एक मिला जुला रूप है। इसमें हम ये सीखते हैं कि सजीवों में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब सजीवों में कुछ जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको उपापचयी क्रिया या जैविक क्रिया कहते हैं। जैविक क्रिया जीवद्रव्य में होने वाली उन सभी रासायनिक क्रियाओं को कहते हैं जिसके कारण जीव का शरीर एक इकाई के रूप में कार्य करता है। जैसे में आप पढ़े होंगे श्वसन, पोषण, ये सब जो है जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्या होता है? तो कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें कार्बन युक्त जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जारण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में अणुओं के अंदर संचित हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर जीव को शरीर के ऊर्जा जितना चाहिए उतना उस माइटोकॉन्ड्रिया से उसको पुनः एडीपी में बदलकर जीवधारी ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार ये रसायन विज्ञान की 5 प्रमुख शाखाएं हैं जिनको आप लोग कक्षा 9 से लेकर 12 तक के आप लोग इसमें पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला है आपका कार्बनिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक रसायन, तीसरा है भौतिक रसायन, चौथा है वैश्लेषिक रसायन और 5वां है जैव रसायन। तो चलिए अब इसी तरह से अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे।